Hello friends, welcome you again on Competition Doctor. I am GS Atri, competitive English trainer. As you know that we have discussed about nouns, different types of nouns and adjective and its type, and we know that how we can identify an adjective. So all these stuff we have discussed already. So as you know that your foundation class is going on. So today we will discuss about the how you can identify a single word in a sentence. Mean that we will look out that how we can break every sentence, every word in a sentence. We will see that we will look out that how we can break every word in a sentence so that you can identify that. And बस इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में चलेंगे कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, इसी प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाएंगे आज। तो हम जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पर काफ़ी सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, उनको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जो ब्रेक करना है वो आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप इसमें जो सेंटेंस में जो कुछ आया हुआ है आप ऑलरेडी उसको समझ चुके हो, जान चुके हो। ठीक है, और सिर्फ ये इसलिए है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आज तक 2 या 3 क्लासेस में आपने क्या सीखा है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं, हम ब्रेक करने की, हर सेंटेंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे ब्रेक किया जाता है सेंटेंस को, कैसे हम उसकी शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो गाइज, look at the first sentence. Each question was difficult for me. Each question was difficult for me. मेरे लिए हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था। अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो वी विल बिगेन फ्रॉम द मेन वर्ब। ओके, सो मेन वर्ब से हम शुरुआत करेंगे ब्रेक करने की। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ यहाँ पे कि मेन वर्ब क्या है। ईच क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट फॉर मी। अब देखो मैंने क्या बताया था, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये क्या है? ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं और मेन वर्ब भी बन सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब बन रहा है या मेन वर्ब बन रहा है? देखो सेंटेंस को देखकर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये मेन वर्ब बन रहा है। क्यों सर? क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब गिवन नहीं है, इसलिए दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज हेयर मेन वर्ब। ओके, सो मेन वर्ब वी कैन राइट इट एज ए मेन वर्ब। सॉरी, so main verb we can mention it as a main verb. So main verb is also called a linking verb. I can say that it is a linking verb also. Why it is called linking verb? Because it links subject and its subject complement, so that it is called linking verb. क्योंकि ये subject को और subject के complement को link करती है, that's why it is called linking verb. And you know very well that after linking verb, object is not counted, object is not given, rather than subject complement is mentioned here. Okay, so we can say that difficult is subject complement. डिफिकल्ट क्या है दोस्तों? इसके ग्रामेटिकल अगर इसकी प्रोफाइल देखें तो ये क्या है? इजी, डिफिकल्ट, गुड, बैड, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। और हम लोगों को ये पता है कि कोई भी एडजेक्टिव क्या बन सकता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। अगर मैं कहूं कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आप बोलोगे जी एडजेक्टिव है, और टाइप बोलोगे कौन सी है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्वालिटी में आते हैं, ये हमें किसी भी चीज की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट, मान लिया मैं कहूं कि द क्वेश्चन विच वॉज गिवन इन एग्जामिनेशन वॉज डिफिकल्ट, the question which was given was the question which was given easy। ठीक है ना, easy, difficult, ये क्या है? ये है qualitative adjective। ओके, तो उसके बाद है गाइस, ये for क्या होता है? for होता है जी preposition। आपको पता है, आपको अच्छी तरह से पता है, for, on, in, with, upon, ये क्या होते हैं? over, ये क्या होते हैं? preposition होते हैं। और हमें ये भी पता है कि preposition के बाद हमेशा preposition का object given होता है। तो यहाँ पे मी क्या है? मी है जी ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? इस प्रेपोजिशन का। अब गाइज यहाँ पे ना गलती क्या करते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म दी होती है किसी भी प्रोनाउन की। ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म दे सकता है, दे देता है वो।
तो एक बात बताना कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट देने का तो मतलब ही नहीं है किसी प्रोनाउन की। मान लिया यहाँ पे ये दे देता कि फॉर आई, आई क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है किसी प्रोनाउन की, ठीक है ना। तो आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन आनी क्या थी यहाँ पे आना है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे मी जो है राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ दैट फॉर प्रेपोजिशन। ओके, सो यहाँ पे एक बात बताना, मेन वर्ब आ चुकी है, तो उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा जी क्वेश्चन, क्वेश्चन बन गया सब्जेक्ट। अगर इसका क्वेश्चन का मैं पार्ट ऑफ स्पीच जानूं तो क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच है जी नाउन, टाइप है कॉमन। क्यों है कॉमन, क्वेश्चन क्वेश्चंस यानी SEIS लगा के प्लूरल हो जाता है तो काउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा तो कौन सा होगा, या तो कॉमन होगा या कलेक्टिव। आई हैव मेंशन्ड इट ऑलरेडी मैनी टाइम्स, ठीक है। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई in noun whether it is countable or uncountable, you just put s या es in that word and look that it is going to become plural or not. If it become plural then it may be common noun and collective noun. If it is the group of anything then it is called collective noun. If it is not the group then it is called common noun, ठीक है। इफ इट इज ग्रुप ऑफ एनीथिंग इट इज कॉल्ड कलेक्टिव एंड इट इज नॉट ग्रुप ऑफ एनीथिंग देन इट इज कॉल्ड कॉमन। तो यहां पे क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन टाइप है कॉमन। अब एक बात बताना, ईच, ईदर, नीदर और एवरी, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, ये है जी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव काम क्या करते हैं हमें पता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले लग के उस नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उनको एक एक बात करना सिखाते हैं, उनके बारे में एक एक यानी एक एक करके बात बताते हैं। अब ये बता रहा है ईच क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए क्वेश्चन जो थे वो कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, ईच यानी प्रत्येक क्वेश्चन मेरे लिए डिफिकल्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे ईच ने क्या बताया, इसको क्वालिफाई कर दिया क्वेश्चन को, और क्वेश्चन क्या है नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड वो क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। टाइप क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे ईच क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो पहला जो सेंटेंस हमने ब्रेक किया, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्वेश्चन क्या है, कॉमन नाउन है, वॉज लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब बोल सकते हो आप, और ये है डिफिकल्ट। देखो यहाँ पे रोशनी लग रही होगी शायद वीडियो में, तो ये डिफिकल्ट है, DIFFICULT, डिफिकल्ट। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चे फॉर। फॉर क्या होती है बच्चे, फॉर होती है जी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का काम क्या होती है, प्रेपोजिशन का काम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ, बाकी वर्डों के साथ रिलेट करना होता है, उसको जोड़ना होता है, ठीक है। और वो जोड़ते क्यों है, ताकि फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड अप की जाए, ठीक है, सेंटेंस में कुछ और इंफॉर्मेशन दी जाए। इसको डिटेल से, बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे आगे चलकर। अभी के लिए यहाँ पे ये फाउंडेशन क्लास चली हुई है, अभी के लिए हमें जस्ट रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इसी पे आप ध्यान दोगे, ठीक है। इसके बाद मी क्या है, ऑब्जेक्ट। वो क्या बनेगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन की फितरत होती है कि ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है। अब आ जाओ जी सेकेंड सेंटेंस पे। अब देखो यहाँ पे, आई लाइक दिस फ्रेंच डिश, आई लाइक दिस फ्रेंच डिश। तो आई लाइक दिस फ्रेंच डिश, मैं इस फ्रेंच डिश को लाइक करता हूं। फ्रेंच डिश का मतलब क्या है, डिश क्या हुआ, डिश क्या होगा, खाना हो गया, ठीक है ना। जैसे डिश अलग अलग होते हैं, चाइनीज डिश होगी, इटालियन डिश होगी, फ्रेंच डिश होगी, इंडियन डिश होगी, ठीक है ना। तो यहां पे हम इसको ब्रेक करते, कहां से शुरू करेंगे ब्रेक करना, मेन वर्ब से, ठीक है, वेरी गुड। लाइक क्या है, मेन वर्ब। आई लाइक व्हाट, मैं क्या पसंद करता हूं, आई लाइक व्हाट। एक बात देखना, ऑब्जेक्ट को पहचानने का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई, वर्ब से क्या या कैसे का उत्तर, ठीक। आई लाइक क्या, मैं क्या पसंद करता हूं, आई लाइक व्हाट, मैं क्या पसंद करता हूं। अब बताओ इसका आंसर दिस है, फ्रेंच है या डिश है, मैं क्या पसंद करता हूं, मैं तो
डिश पसंद करता हूं। तो डिश क्या हुई यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका, इस लाइक वर्ब का। अगर ये ऑब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने, हमने नाउन का प्रॉपर काम पढ़ा था पिछली वीडियो में। क्या पढ़ा था, नाउन जो है एक सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो नाउन या प्रोनाउन बनेगा। क्यों प्रोनाउन, प्रोनाउन को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो सारे काम कर सकता है जो एक नाउन करता है, यानी नाउन की जगह पे जो चीज, जो वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। तो वो सारे काम जो नाउन करता है वही क्या कर सकता है, प्रोनाउन भी कर सकता है। तो नाउन और प्रोनाउन, मेरा मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। अगर डिस एक नाउन है तो पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन हो गया। टाइप कौन सी हुई भी, टाइप हुई जिसकी कॉमन, क्योंकि डिस को डिसेज ऐसे प्लूरल हम कर सकते हैं, और ये किसी का ग्रुप भी नहीं है, इसलिए ये कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ जी फ्रेंच पे। अब देखो नाउन से पहले आके उसको क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि फ्रेंच हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन हो गया, इंडियन हो गया, ठीक, उसके बाद चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, ये क्या है, ये है जी प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, यानी प्रॉपर नाउन से डिराइव होने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये फ्रेंच क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठीक, इसको लिख देता हूं मैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रेंच क्या हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद आ जाओ जी दिस पे, दिस, दैट, दीज, दोज, दैट फैन, दिस बैग, दो स्टूडेंट्स, दीज बुक्स, ये क्या है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनीथिंग। ओके, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या है, डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग है टू शो ऑफ करना, दर्शाना, किसी चीज को दर्शाना। अगर मैं ये कहूं कि दैट बुक इज वेरी डर्टी, दैट बुक इज वेरी डर्टी, ठीक है, तो दैट क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं उस बुक को, तो दिस यहां पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हुआ जी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज। एक बात बताना गाइज, यहां पे मेन वर्ब है क्या है, लाइक, और यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, डिस। तो याद रखना कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होता जिसमें मेन वर्ब ना हो, और कोई भी मेन वर्ब नहीं होती जिसका अपना सब्जेक्ट ना हो। क्या समझे, ये समझे कि कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें मेन वर्ब ना हो, और कोई भी मेन वर्ब ऐसी नहीं हो सकती जिसका अपना सब्जेक्ट ना हो। तो इसका मतलब यहां पे सब्जेक्ट बाकी है, तो आई क्या बनेगा, सब्जेक्ट। क्यों है सब्जेक्ट, क्योंकि किसी एक्शन का डूवर क्या होता है एक्टिव वॉइस में, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। लाइक करने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, यानी आई क्या है यहां पे, सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच है गाइज इसका प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जब हम प्रोनाउन चैप्टर को डिटेल से करेंगे तो ये सारी बातें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या जानना है कि आई क्या है, प्रोनाउन है, और यहां पे क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी आओ, सुरेश बॉट ए वंडरफुल एंड कॉस्टली कार। सुरेश ने एक बहुत ही शानदार और महंगी कार खरीदी थी। ठीक, तो यहां पे इसकी ये हिंदी हो गई। लेट्स स्टार्ट टू ब्रेक दिस सेंटेंस। कहां से स्टार्ट करेंगे हम, मेन वर्ब से। मेन वर्ब को कैसे पहचानते हैं, मेन वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसकी पहचान क्या होगी, उसकी पहचान होगी, उसकी 3 फॉर्म मिलेगी। याद रखना 3 फॉर्म वाला क्या होता है, मेन वर्ब होती है। ठीक, 3 फॉर्म। अब बाई, बोट, बोट, बाई, बोट, बोट, ये कौन सी फॉर्म है, ये है जी, अगर मैं कहूं थर्ड फॉर्म है तो कौन सी फॉर्म है बताओ। अगर किसी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बताओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सर आपने बताया था कि अगर थर्ड फॉर्म होगी तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव, हैड आएगा,
अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी यानी हैज हैव हैड नहीं दे रखा सेंटेंस यानी मेन वर्ब से पहले, तो इसका मतलब क्या है, वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक, तो यहां पे बॉट क्या है, मेन वर्ब। सुरेश बॉट व्हाट, सुरेश बॉट व्हाट, सुरेश ने क्या खरीदा था। अब व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब कार क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और टाइप है कॉमन। क्यों कॉमन, क्योंकि कार, कार्स। ठीक है गाइज, अब आ जाओ कि यहां पे सब्जेक्ट कौन होगा। ये जो खरीदने का जो कार्य हुआ है, जो एक्शन हुआ है खरीदने का, वो किसने किया है, खरीदने का काम किया है सुरेश ने। तो इसका मतलब सुरेश क्या हुआ, सब्जेक्ट। और आपको सही पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। और सुरेश क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, टाइप क्या है, प्रॉपर। क्योंकि आपको पता है कि किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन के अंडर आता है। और कौन कौन से प्रॉपर नाउन होते हैं, नेम ऑफ एनी प्लेस, नेम ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, नेम ऑफ एनी डिजीज, एनी गेम्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो यहां पे सुरेश क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये नाउन है। अब एक बात बताना, ये जो वंडरफुल एंड कॉस्टली, वंडरफुल और कॉस्टली दो वर्ड गिवन है यहां पे। अब बताओ ये वंडरफुल और कॉस्टली यहां पे काम क्या कर रहे हैं, किसके लिए आए हैं, ये आए हैं जी कार के लिए। सही पकड़े हैं, किसके लिए आए हैं, कार के लिए आए हैं। क्यों, क्योंकि कार एक नाउन है और नाउन से पहले आके उसकी विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। इसका मतलब वंडरफुल भी एडजेक्टिव है और कॉस्टली भी एडजेक्टिव है। वंडरफुल कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद कॉस्टली भी कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है किसी चीज की। ठीक है गाइज, तो यहां पे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा, एंड क्या कर रहा है, एंड है जी यहां पे कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है, किसी दो वर्ड को जोड़ना। वर्ड में चाहे दो नाउन हो, दो प्रोनाउन हो, दो वर्ब हो, दो एडजेक्टिव हो, उनको जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन किसी वर्ड को भी जोड़ सकता है, किसी फ्रेज को भी जोड़ सकता है और किसी क्लोज को भी जोड़ सकता है। ये फ्रेज और क्लोज है किस बीमारी का नाम, ये आगे डिस्कस करेंगे, सारी चीज आपको पता चल जाएगी। ठीक है, जस्ट कीप पेशेंस। ओके, उसके बाद अगर हम कहें तो ये जो एंड है ये है कंजंक्शन। ठीक है, एंड क्या है, कंजंक्शन। देखो गाइस, यहां पे देखो एक बार, वंडरफुल और कॉस्टली ये भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है और ये भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर दो सेम टाइप के एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, जनरली क्या होता है, अगर दो सेम टाइप के एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग होता है। ठीक, उनको कंजंक्शन का प्रयोग होता है उनको जोड़ने के लिए। ठीक, एडजेक्टिव भी हो या फिर एडवर्ब हो, अगर वो सेम टाइप के हैं। क्यों है सेम टाइप के, ये भी क्वालिटेटिव है और ये भी क्वालिटेटिव है। So I can say that these have same types. So for joining the same types of the adjective, we can use here conjunction and. Okay, conjunction and हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाओ, ए सबको पता है, ए एंड द क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखने की बात क्या है कि भाई नाउन जो है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपन योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी टाइप की आप उसकी क्वालिटी को, उसको क्वालिफाई करना चाहते हो, कितने तरीके से, तो उस पे डिपेंड करता है कि किसी नाउन पे कितने एडजेक्टिव लगेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 एडजेक्टिव आ गए और 2 क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, यानी 2 सेम टाइप के एडजेक्टिव है, तो उनको जोड़ने के लिए हम एंड कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक, आ जाओ अब नेक्स्ट सेंटेंस पे। रोहित शर्मा स्कोर 220 रन्स इन द फर्स्ट मैच। रोहित शर्मा ने पहले मैच में 220 रन बनाए थे। ठीक, स्कोर किए थे। तो यहां पे कहां से शुरू करेंगे हम, स्कोर, स्कोर्ड, स्कोर्ड, यानी मेन वर्ब है। रोहित शर्मा स्कोर्ड व्हाट, रोहित शर्मा ने क्या स्कोर बनाए भाई, व्हाट का रिप्लाई क्या है, 220 है, रन्स है, फर्स्ट है या मैच है,
व्हाट का रिप्लाई तो रन्स है, इसका मतलब रन्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, टाइप क्या है, कॉमन है। देखो गाइस ये बार बार मैं बता रहा हूं आपको, टाइप ये है, पार्ट ऑफ स्पीच ये है, काम इसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फाउंडेशन क्लास है, आपका बेसिक्स बिल्कुल तरोताजा करना है, बिल्कुल बढ़िया करना है, सो दैट यू कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, किसी टाइप का एरर जो है आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सको, इसलिए यहाँ पे मुझे आपका बेस जो है बिल्कुल तैयार करना है। हर टाइप का बच्चा, चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, हर टाइप के बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक, ऑनलाइन पढ़ाने का थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है, क्यों, क्योंकि क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर को पता है कौन सा बच्चा कैसा है। ठीक, बच्चों का जो स्टूडेंट्स का इंप्रेशन होता है पढ़ाते हुए, बोर्ड की तरफ देखते हुए जो उनको इंप्रेशन होता है, ठीक, तो उसको देख के ही टीचर जो है जज करता है कि अभी इस बात को कितनी बार बोलना है, या कैसे समझाना है, या किसको ये ऊपर से जा रही है। ठीक, इस बात का टीचर को पता होता है। लेकिन ऑनलाइन में जैसा कि किसी का चेहरा तो दिखता नहीं, तो मुझे मतलब पूरी डिटेल लेके चलनी पड़ती है, हर एक शब्द को बार बार, हर एक वर्ड को बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ती है। ठीक, सो यहां पे रोहित शर्मा स्कोर 220 रन्स इन द फर्स्ट मैच। तो यहां पे रोहित शर्मा स्कोर्ड व्हाट, रन्स। रन्स नाउन है, टाइप है कॉमन, तो 220 क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। पढ़ा था हमने 1 2 3 4 न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं, कार्डिनल बोलते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाओ इन पे। इन क्या है, प्रेपोजिशन होती है, सबको पता है, इन होगी जी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद अपना ऑब्जेक्ट आता है। मैंने क्या बताया था, ट्रिक क्या होती है, प्रेपोजिशन के बाद राइट साइड चलो, प्रेपोजिशन जो आए उसकी तरफ, उसके बाद राइट साइड चलो, पहला नाउन या प्रोनाउन जो आएगा वही उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। पहला नाउन या प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। चलो देखते हैं। अब यहां पे मैं राइट साइड चलता हूं, तो दा क्या है, दा तो क्या होता है, आर्टिकल होता है, इसका मतलब ये क्या है, नाउन नहीं है, ना ही प्रोनाउन है। उसके बाद फर्स्ट क्या है बताओ, फर्स्ट तो जी न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये तो ना नाउन है ना प्रोनाउन है। उसके बाद मैच क्या है, मैच, मैचेज, ये है जी कॉमन नाउन। ठीक, इसका मतलब इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा, इसका होगा जी मैच, यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ मैच। और ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, टाइप है कॉमन। और नाउन से पहले अगर फर्स्ट आया है तो इसका मतलब ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्या हुआ, न्यूमरल एडजेक्टिव। फर्स्ट क्या हुआ, न्यूमरल एडजेक्टिव। और दा क्या हुआ, दा हुआ आर्टिकल। ठीक, अब ये जो स्कोर करने का काम किसने किया भाई, रोहित शर्मा ने किया। रोहित शर्मा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोहित शर्मा हो जाएगा सब्जेक्ट, और पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, टाइप है प्रॉपर। प्रॉपर क्यों है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। देयर आर 10 ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक, मान लिया मैं किसी रोड पे जा रहा हूं, ठीक, मेरे साथ मेरा फ्रेंड बैठा है, किसमें, ट्रेन में बैठे हम। तो मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूं कि भाई रोड के हर साइड, यानी पटरी के यानी रोड के प्रत्येक साइड 10 ट्रीज है, 10 ट्रीज है, यानी 10 पेड़ है। ठीक, जस्ट वैसे बोल दिया। ठीक, उसके बाद अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो यार एक बात का ध्यान रखना कि देयर और इट को डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, ये चीज डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या समझना है, देयर और इट को क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, यहां पे देयर हो गया डमी सब्जेक्ट, DUMMY, डमी सब्जेक्ट। आर क्या बनेगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो बन नहीं सकती क्योंकि उसके बाद मेन वर्ब गिवन नहीं है, इसका मतलब आर क्या हुआ, मेन वर्ब। ट्रीज क्या हुआ, ट्रीज को बोलेंगे मेरे भाई रियल सब्जेक्ट, ट्रीज को क्या बोलेंगे, रियल सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये जो मेन वर्ब आई है ये किसके अनुसार आई है, ट्रीज के अनुसार आई है, ना कि देयर के अनुसार। देयर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ शोपीस है ये। तो यहाँ पे मेन तो जो रोल अदा कर रहा है सब्जेक्ट का वो ट्रीज है, बस इसकी प्लेसमेंट इससे मेन वर्ब से पहले है। ठीक, सपोज करो, अभी समझ में आ जाएगा ये बात कैसे। सपोज करो अगर मुझे ये कहना है देयर इज 1 ट्री ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, देयर इज 1 ट्री ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। अगर मैं कहूं देयर इज 1 ट्री, अब एक बात बताना, देयर है, देयर तो उसमें भी है और इसमें भी है, देयर इज में। अब इज क्यों आया, अगर मैं 1 ट्री बोलूंगा तो इज क्यों आएगा, क्योंकि ट्री है 1 और उसी के अनुसार ही जाएगा। और यहाँ पे 10 ट्रीज है तो यहाँ पे
आर आएगा। तो यहाँ पर रियल सब्जेक्ट क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा। प्रोनाउन में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट को, टेंशन मत लो, ठीक। तो यहाँ पे 10 क्या हुआ, न्यूमरल एडजेक्टिव। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन। उसके बाद पहला नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा प्रेपोजिशन का। साइड क्या है, ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन टाइप कॉमन, क्योंकि साइड साइड्स यानी प्लूरल हो जाता है, इसका मतलब कॉमन नाउन। ईदर, ईच, ईदर, नीदर, एवरी क्या बोला था मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद अगेन ऑफ क्या है, ऑफ है प्रेपोजिशन। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। और रोड क्या हुआ, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और टाइप कॉमन। रोड, रोड्स तो कॉमन है, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले देयर क्या है, डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी आती है वो इसके अनुसार नहीं आएगी, बल्कि रियल सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। और रियल सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ट्रीज है। और यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है। और नाउन से पहले 10 आया तो न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। आई कैन सोल्व ऑल दीज डिफिकल्ट 50 क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स। मैं ये सारे के सारे मुश्किल 50 क्वेश्चंस 10 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं, मतलब इसको हम ब्रेक करते हैं। आ जाओ, सॉल्व, सोल्व, सोल्ड, सोल्ड, इसका मतलब सॉल्व क्या है, मेन वर्ब। कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ठीक। सेल, शुड, ये क्या होते हैं गाइज, ये होते हैं जी मोडाल्स। और मोडाल्स को हम आगे पढ़ेंगे कि मोडाल्स क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं। यहां पे एक नोटेबल पॉइंट क्या है गाइज, यहां पे नोटेबल पॉइंट ये है कि मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इस चीज को नोट कर लो, मोडाल्स जहां पे भी आएगा सेंटेंस में, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। चाहे यहां पे कैन आए, चाहे यहां पे कुड आए, ठीक। कोई सी फॉर्म आए मोडाल्स की, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक। उसके बाद यहां पे सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। तो आई यहां पे सब्जेक्ट। आई कैन सॉल्व व्हाट, मैं क्या सॉल्व कर सकता हूं। तो व्हाट का रिप्लाई क्या देता है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आई कैन सॉल्व क्वेश्चंस, इसका मतलब क्वेश्चंस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, टाइप है कॉमन। और 50 क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। 50 है न्यूमरल एडजेक्टिव। उसके बाद डिफिकल्ट, ऑल दीज डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी मैं फिलहाल इसको ब्रेक करके बताता हूं और फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में देता हूं, ठीक। ऑल क्या पढ़ा था हमने एडजेक्टिव में, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी ये है जी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। दीज क्या पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिफिकल्ट पे आप क्या पढ़ा था, इजी। डिफिकल्ट क्या पढ़े थे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये क्या हुए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी किसी चीज की क्वालिटी बता रहे हैं। उसके बाद इन क्या है, प्रेपोजिशन है। 10 क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। और मिनट्स क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ इस प्रेपोजिशन का, यानी मिनट्स, सेकंड्स, हावर्स क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं। तो नाउन है, टाइप है कॉमन, ठीक। अब आ जाओ मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, नाउन है। इस एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहां पे चार एडजेक्टिव यूज हुए हैं। 50 जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट जो कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, दीज जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ऑल जो कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। तो गाइज यहां से पहली बात क्या सीखी, किसी भी एक नाउन के लिए उसको क्वालिफाई करने के लिए 1 2 3 4 कितनी भी एडजेक्टिव का हम यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, सर आपने जब ये वंडरफुल और कॉस्टली लगाया था तो यहां पे एंड कंजंक्शन का प्रयोग किया था, लेकिन यहां पे चार एडजेक्टिव आपने इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए लगा दिए, लेकिन कंजंक्शन आपने एक भी नहीं लगाई। क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इट। ओके, क्या रीजन बताया था मैंने कि भाई अगर एडजेक्टिव सेम टाइप के होंगे तो उनको
कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज होगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव की टाइप अलग अलग है तो वहां पे बीच में कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक, देखते हैं कैसे है। ऑल तो क्वांटिटेटिव हो गई, दीज क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव हो गई, यानी ये भी अलग है। डिफिकल्ट क्या है क्वालिटेटिव हो गई, यानी ये भी अलग है। 50 क्या है न्यूमरल हो गई, यानी ये भी अलग है। यानी दी ऑल दीज for adjective which is used here to qualify a noun which is called question is a noun, so these all four adjective are used to qualify a noun which is question, but there is no use of any conjunction because these have different types of adjective. There are different types of adjective, these have totally different types, that's why we can't use here एनी टाइप ऑफ कंजंक्शन। ठीक है गाइज, ओके क्लियर है? ठीक है जी, आ जाओ लास्ट सेंटेंस पे। ठीक, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन आर्मी, हर कंट्री की अपनी एक आर्मी होती है एक्सेप्ट जापान। ठीक, बताएंगे इसके बारे में भी। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन आर्मी, तो यहां पे कंट्री हैज, अब मेरे को बताओ कि यहां पे मेन वर्ब क्या है? एवरी कंट्री हैज इट्स ओन आर्मी। अगर मैं कहूं कि आई हैव ए मार्कर इन माई हैंड, आई हैव ए मार्कर इन माई हैंड, मेन वर्ब क्या है? जी हैव है, क्योंकि हैव के बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं है तो हैव क्या बन जाएगी? खुद मेन वर्ब बन जाएगी। आई हैव रिटन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, आई हैव रिटन ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑन द बोर्ड। तो आई हैव रिटन, हैव यहां पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब गिवन है। तो गाइज हैज हैव हैड ये मेन वर्ब भी बन सकते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं। कब ये मेन वर्ब बनेंगे, कब ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे? बिल्कुल आसान, अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब दे रखी है, अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो खुद मेन वर्ब बन जाएंगे। याद रखना, जो लिंकिंग वर्ब थी उनके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते थे जब वो मेन वर्ब बनती थी, लेकिन हैज हैव हैड मेन वर्ब तो बन सकते हैं लेकिन लिंकिंग वर्ब कभी भी नहीं बन सकते। अगर लिंकिंग वर्ब नहीं बन सकते तो इसका मतलब वहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन आर्मी, तो हैज क्या है? मेन वर्ब है। एवरी कंट्री हैज व्हाट? आर्मी, आर्मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, टाइप है कलेक्टिव। वेरी गुड, क्या टाइप है? आर्मी की टाइप क्या है? कलेक्टिव। व्हाई वी कॉल इट कलेक्टिव नाउन? बिकॉज इट इज द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ओके, ये एक ग्रुप है, कलेक्शन है, इट इज द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, तो दिस इज कॉल्ड आर्मी। एक सिंगल क्वांटिटी का नाम नहीं है यहाँ पे एक ग्रुप का नाम है आर्मी। ठीक, इसलिए दैट्स वाई आई हैव मेंशन इट हेयर एज ए कलेक्टिव नाउन। ठीक, आर्मी इज ए कलेक्टिव नाउन। देखो नाउन है, नाउन से पहले आके इसकी विशेषता बताया कि नहीं? ओन ने इसकी विशेषता बताई। देखो अगर मैं ये कहूं कि आई बॉट माई होम, आई बॉट माई होम यस्टरडे, मैंने कल मेरा घर खरीदा था। अगर मैं इसी को ये बताऊं कि आई बॉट माई ओन होम यस्टरडे, मैंने कल मेरा खुद का घर खरीदा था। अब ओन ने क्या किया? ओन हाउस या ओन होम, इसका मतलब हाउस या होम पर क्या की? इसने स्ट्रेस डाल दिया उस पर, उसको इम्फेसाइज कर दिया, जोर देने का काम किया है। डोंट टच दिस बाइक, इट्स माई ओन, ये मेरी अपनी बाइक है। डोंट टच दिस बाइक, इट्स माई ओन बाइक, यानी मेरी अपनी बाइक है। इसका मतलब ओन ने क्या किया? बाइक पर स्ट्रेस डाला है, इम्फेसाइज किया है। तो गाइज हमने एडजेक्टिव की टाइप पढ़ी थी, तो वहां पे क्या फॉर्मूला था याद है आपको? जरा याद करो। पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर डी स्क्वेयर इज नॉट ई स्क्वेयर, पी स्क्वेयर डी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर इज नॉट ई स्क्वेयर। अब ई स्क्वेयर, ई की 2 पावर थी, ई की 2 पावर में ए की 1 पावर क्या थी? एम्फेटिक एडजेक्टिव, एंड द अदर वन वाज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, जो एम्फेटिक एडजेक्टिव जो मैंने बताया था उसमें ऑन और वेरी का जिक्र मैंने किया था, वही है ये ऑन क्या है? एम्फेटिक एडजेक्टिव।
adjective. Emphatic adjective. Emphatic adjective. Why it is called emphatic adjective? Because it is emphasizing. It is emphasizing the noun which is placed after that this adjective. Just after that this adjective. तो यहाँ पे इसके बाद क्या लिखा है? आर्मी. तो आर्मी को ये क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, उस पर जोर दे रहा. इट्स क्या है मेरे भाई? माई, योर, हर, हिज. इट्स क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव. पजेसिव एडजेक्टिव. अब यहां पे सब्जेक्ट क्या बनेगा? कंट्री. कंट्री क्या है? सब्जेक्ट. पार्ट ऑफ स्पीच नाउन. टाइप क्या है? प्रॉपर. क्योंकि किसी प्लेस का, कंट्री का नाम, किसी स्टेट का नाम क्या होता है? ये प्रॉपर नाउन होता है. उसके बाद एवरी ने क्या किया? एवरी ने इस कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोला है इसने. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? ईच, ईदर, नीदर और एवरी. इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. इसका मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. अब बताओ, कर पाओगे इसको ब्रेक? कोई दिक्कत नहीं है. यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू ट्राई इट करेक्टली, एफर्टलेसली. ठीक, without any effort you can break it. If you have seen my last videos heartily, then you can break it without any difficulty. ठीक है गाइज. सो अभी के लिए इसमें इतना ही. इसको आप नोट करिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा. ठीक, अपने आप प्रैक्टिस करो. और उसके बाद कुछ और कंसेप्ट के साथ मैं आपको मिलता हूं. चलो भाई जवानों, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट. इस कंसेप्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि भाई एडजेक्टिव और प्रोनाउन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. देखो, समझने की बात यह है कि इंग्लिश में कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो, कोई भी वर्ड हो, ठीक, कोई भी वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में काम कर सकता है. ये डिपेंड करता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है सेंटेंस में यूज हुआ है. ठीक, उसका मतलब यूज क्या है उस सेंटेंस में, उस पर डिपेंड करता है कि वहां पे वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाएगा. ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं. अगर मैं यहां पे ये कहूं कि जो स्लीप है, स्लीप, स्लीप का मतलब क्या होता है आपको पता है? स्लीप का मतलब दो चीज होती है. स्लीप का मतलब सोना भी होता है और स्लीप का मतलब होता है नींद भी. ठीक, अगर स्लीप एक नाउन होगा, अगर स्लीप एक नाउन बनेगा तो उसका मतलब होगा नींद. ठीक, अगर स्लीप एक वर्ब बनेगा तो उसका मतलब होगा सोना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि I got excellent sleep last night. I got excellent sleep last night. तो यहाँ पे sleep क्या है? वर्ब है या नाउन है? नाउन है. मैंने लास्ट नाइट बहुत ही बढ़िया नींद ली. ठीक, अगर मैं स्लीप को एक वर्ब बनाऊं, अगर मैं ये कहूं कि he is sleeping, he is sleeping, he is sleeping, तो यहां पे स्लीपिंग क्या है? स्लीप क्या है? वर्ब है. अगर मैं ये कहूं कि I have slept for 2 hours, I have slept for 2 hours, 2 घंटे तक मैंने नींद ली है. ठीक, तो यहां पे स्लीप क्या है? वर्ब है. तो यहां पे स्लीप का मतलब क्या हुआ? सोना हुआ. ऐसे ही वर्क है. वर्क नाउन भी होता है और वर्क वर्ब भी होती है. वर्क जब नाउन होता है तो उसका मतलब क्या होता है? काम, कार्य. और जब वर्ब होती है तो उसका मतलब क्या होता है? काम करना, यानी कार्य करना. He did excellent work. He did excellent work. उसने बहुत ही अच्छा, उम्दा काम किया. तो यहाँ पे वर्क क्या है? कार्य है. ठीक, अगर मैं ये कहूँ कि he is working hard nowadays, he is working hard nowadays, तो वर्किंग क्या है? यहाँ पे वर्ब है. तो इसी प्रकार मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड हो वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में काम करता है. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन. ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन क्या है कि जो ये एडजेक्टिव की टाइप पढ़ी है ना मेरे भाई, हमने कितनी टाइप पढ़ी है? नियर अबाउट 10 टाइप्स पढ़ी है. इतनी ही टाइप प्रोनाउन की भी होती है.
ठीक, यानी प्रोनाउन, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से थे, ईच, ईदर, नीदर, ठीक, यही सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अगर मैं कहूं कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन यही चीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अरे समझे कि नहीं समझे? बात समझने की ये है कि भाई ये कैसे पता चलेगा मेरे को कि कहाँ पे ये एडजेक्टिव बन रहे हैं और कहाँ पे ये प्रोनाउन बन रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये बताओ मेरे को कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है किसी भी सेंटेंस में। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन से पहले लगता है और उसको क्वालिफाई करता है। तो सीधी सी बात है, दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक है, ईदर, नीदर, ईच, ये जितने भी टाइप हैं ये एडजेक्टिव की, अगर ये किसी नाउन से पहले लगकर किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो वहां पे क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। तो यहाँ पे हम इन सेंटेंस के थ्रू यही चीज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर इट। ओके, सो आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, सुनील हैज रेड दिस नॉवल। सुनील हैज रेड दिस नॉवल, इस नॉवल को सुनील पढ़ चुका है। तो सबसे पहले ब्रेक करें तो रीड, रेड, रेड क्या है, मेन वर्ब है। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन किसने पढ़ा है, सुनील ने। तो सुनील सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन टाइप प्रॉपर, क्योंकि इट इज द नेम ऑफ इंडिविजुअल। तो सुनील हैज रेड व्हाट, नोवेल। नोवेल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन टाइप कॉमन, नोवेल, नोवेल्स। तो एक बात बताना, यहां पे दिस क्या बनेगा मेरे भाई, दिस बनेगा यहां पे एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों बना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहां पे ये नाउन से पहले आया और इसने नाउन को क्वालिफाई कर दिया। नाउन क्या है, नोवेल, यानी नोवेल से पहले आके इसको इसने क्वालिफाई कर दिया इसको। तो यहां पे क्या देखा, दिस क्या बन रहा है, यहां पे एडजेक्टिव बन रहा है। लेट्स मूव टू अनदर सेंटेंस। यहां पे देखेंगे, वी विल सी हेयर दैट व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस हेयर इन दिस सेंटेंस। ओके, मान लिया यहां पे हम देखते हैं दिस इज एन इजी ट्रिक। तो इज क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब, जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो एन क्या है, आर्टिकल है। ठीक, इजी ट्रिक। अब इजी डिफिकल्ट क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव होते हैं तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा हुआ, कौन सा एडजेक्टिव हुआ, इजी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक, ट्रिक क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। वैसे ट्रिक क्या होता है, नाउन होता है, टाइप होती है कॉमन। एन हो गया जी आपका आर्टिकल। आपको एक स्टेटमेंट याद है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं जिसकी मेन वर्ब ना हो, और कोई भी मेन वर्ब ऐसी नहीं होती जिसका की सब्जेक्ट ना हो। तो यहाँ पे मेन वर्ब भी आ चुकी है मेरे भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है। एक ही चीज की जरूरत है, किसकी, सब्जेक्ट की। और एक ही वर्ड जो है लेफ्ट है यहाँ पे, दिस। इसका मतलब यही वर्ड क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये या तो ये नाउन होगा और या ये प्रोनाउन होगा। आप बताइए किसी का नाम वगैरह है क्या, नाउन है, नहीं है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। तो दिस क्या हुआ, यहाँ पे प्रोनाउन हुआ। देखो सर, यहां पे दिस क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। यहां पे दिस क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। कैसे पता चला, उसके काम से, उसके वर्किंग से, उसके प्लेस से। ठीक, प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकुलर वर्ड। ठीक, तो यहां पे क्योंकि नाउन से पहले आके उसकी विशेषता बताई, उसको क्वालिफाई किया, तो एडजेक्टिव बना। और यहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम किया तो क्या बना, प्रोनाउन बना। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं हम। आई डिड नॉट अटेम्प्ट दोज लॉन्ग क्वेश्चंस, मैंने वो लंबे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे। ठीक, तो सबसे पहले यहां पे अटेम्प्ट क्या है, मेन वर्ब है। आई डिड नॉट अटेम्प्ट व्हाट, क्वेश्चंस, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन टाइप कॉमन। तो यहां पे दो एडजेक्टिव आए, क्या, दोज और लॉन्ग। क्वेश्चन कैसे थे, लंबे थे। कौन से क्वेश्चन थे, दोज क्वेश्चन थे। तो लॉन्ग क्या हुआ, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और दोज क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, डिड क्या है मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब है। नोट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब में पढ़ेंगे डिटेल से। नो, नोट को क्या कहते हैं, नेवर को। नो, नोट, नेवर, उनको क्या कहते हैं,
एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलते हैं। ठीक, अब यहां पे एक ही वर्ड बचा है जो कि सब्जेक्ट बनेगा, वो क्या है? आई है। आई बनेगा सब्जेक्ट, और ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक, तो देखने की बात यहां क्या थी कि भाई आई प्रोनाउन बना, दोज क्या बना? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट सेंटेंस में भी दोज दे रखा है, वहां पे बनते हैं, वहां पे देखते हैं कि दोज क्या बनता है। वर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वर क्या है? मेन वर्ब। डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन टाइप कॉमन। डिफिकल्ट क्या हुआ? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक, अब मेन वर्ब आ चुकी है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, एक ही वर्ड की जरूरत है। कौन सा? सब्जेक्ट की जरूरत है, तो एक ही वर्ड लेफ्ट है यहाँ पे, क्या है? दोज। इसका मतलब ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट बनेगा तो नाउन या प्रोनाउन में से एक होगा। प्रोनाउन है नहीं, इसका मतलब क्या है? नाउन है नहीं, सॉरी, नाउन है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? प्रोनाउन। तो मेरे भाई यहां पे दोज क्या बना? एडजेक्टिव बना। क्यों बना? क्योंकि नाउन से पहले आके उसको क्वालिफाई किया। लेकिन यहां पे दोज क्या बना? सब्जेक्ट बना, और ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन बना और यहां पे सब्जेक्ट बनने का काम किया, क्योंकि सब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। तो बेसिकली मेरा बताने का मतलब क्या था कि जो टाइप एडजेक्टिव की है, सेम टाइप जो है प्रोनाउन की भी होती है। कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे ये प्रोनाउन है या यहाँ पे ये एडजेक्टिव है? सीधी सी बात है, उसके जो काम होते हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई करके, उन्हीं को जान करके, उन्हीं से हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है। अगर नाउन से पहले आके उसको क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव, अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है सेंटेंस में तो प्रोनाउन। देखो नेक्स्ट सेंटेंस को, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स क्रैक्ड दैट एग्जाम। क्रैक, क्रैक्ट, क्रैक्ट मेन वर्ब। क्रैक्ट व्हाट? एग्जाम। इसका मतलब ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन टाइप कॉमन। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की फितरत क्या होती है? अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है नाउन या प्रोनाउन के रूप में। तो राइट साइड पे पहला नाउन या प्रोनाउन क्या बनेगा? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और सबको पता है दा क्या होता है? ए एन द आर्टिकल होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे मेन वर्ब आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है, एक ही चीज की जरूरत है, किसकी? सब्जेक्ट की। और एक ही वर्ड लेफ्ट है यहाँ पे बचा हुआ है, कौन सा? मैनी। इसका मतलब मैनी क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा फिर? प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन तो है नहीं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। इसका मतलब मैनी यहाँ पे क्या बना मेरे भाई? प्रोनाउन बना। और एडजेक्टिव की टाइप में मैनी क्या पढ़ा था हमने? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पढ़ा था, याद है? अब नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। मैनी गर्ल्स हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन इन दिस ईयर। ठीक, बहुत सारी लड़कियों ने इस साल पहली डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है। चलो इसको ब्रेक करते हैं। गॉट क्या है? मेन वर्ब। मैनी गर्ल्स हैव गॉट व्हाट? डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, यानी डिवीजन क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। याद रखना, डिवीजन का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप है एब्स्ट्रैक्ट, यानी डिवीजन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। ठीक, तो हैव गोट, हैव क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ जी। गर्ल्स क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन टाइप कॉमन। मैनी गर्ल्स हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन इन दिस ईयर। डिवीजन नाउन है तो इससे पहले फर्स्ट क्या बन रहा है? न्यूमरल एडजेक्टिव। इन क्या हुई? प्रेपोजिशन हुई। इन प्रेपोजिशन, उसके बाद ईयर क्या हुआ? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और दिस क्या हुई? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब याद रखना, यहां पे गर्ल्स क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले आने वाले वर्ड जो उसकी विशेषता बताते हैं उस नाउन की, तो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। इसका मतलब मैनी क्या है? एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सो गाइस, देखने वाली बात यह है कि मैनी यहां पे क्या बना? प्रोनाउन बना। क्यों बना? क्योंकि यहां पे ये सब्जेक्ट बन रहा था। मैनी यहां पे एडजेक्टिव बना। क्यों बना? क्योंकि ये नाउन से पहले आके उसकी विशेषता बता रहा था। ठीक, तो ऑल ओवर मैं यही बताना चाहता था कि भाई किसी एडजेक्टिव और प्रोनाउन को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। ठीक, कोई भी सेंटेंस आए तो उसमें कैसे पहचानोगे कि ये जो प्रोनाउन है, यहाँ पे ये जो वर्ड है यहाँ पे ये प्रोनाउन बन रहा है और ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन रहा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही गाइज। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें
एडवर्ब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्ब एंड व्हाट इज एडवर्ब, व्हाई इट इज कॉल्ड एडवर्ब एंड व्हाट द वर्क्स इट डज। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, प्लीज नोट डाउन इट। ओके।